अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़ मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हूँ जी आप सबके लिए अंडे के मैसू की रेसिपी। अंडे की बर्फ़ी भी हम इसको कहते हैं और अंडे का मैसू भी कहते हैं। बहुत ही डिलीशियस ये रेसिपी बनती है। सर्दियों में इस तरह की रेसिपीज़ बहुत ही मज़ा देती हैं। बच्चों और बड़ों दोनों की ही बहुत फ़ेवरेट होती हैं। अगर घर में मौजूद बुज़ुर्गों को वो इस तरह की रेसिपीज़ बना के दी जाए तो उनको तो बहुत ही पसंद आती हैं। बहुत कम इंग्रीडियंट्स में यह रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही ट्रेडिशनल अंदाज़ में बताऊँगी। बहुत मज़ेदार बनती है, एक बार लाज़मी ट्राई कीजिएगा। ये यकीनन रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए जी अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी हम। ये तमाम इंग्रीडियंट्स हैं जी हमारी रेसिपी के। यहाँ पे तमाम इंग्रीडियंट्स रूम टेम्परेचर पर हैं। 1 प्याली अंडे लिए जो कि 5 अदद हैं। 1 प्याली हम यहाँ पे चीनी यूज़ करेंगे और 1 प्याली ही यहाँ पे हम बनास्पति घी यूज़ कर रहे हैं। 1 टीस्पून यहाँ पे इलायची पाउडर लिया है और हस्बे ज़रूरत पिस्ता और बादाम हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। ये तमाम इंग्रीडियंट्स हैं जी हमारी रेसिपी के। सबसे पहले एक बाउल में मैं अंडे शामिल कर लूँगी, साथ ही साथ इसमें मैं चीनी भी शामिल कर दूँगी और घी को भी शामिल कर देंगे हम। यहाँ पे आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं और मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल यूज़ नहीं कीजिएगा इस रेसिपी में। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसको लो टू मीडियम आँच पे सबसे पहले हम पकाएँगे। तेज़ आँच पे नहीं पकाइएगा, बहुत लो आँच, जितना आप लो आँच पे इस हलवे को भूनेंगे उतना ही ये टेस्ट में मज़ेदार बनेगा। तकरीबन 5 से 6 मिनट में इसको बिल्कुल लो आँच पर पकाऊँगी चम्मच चलाते हुए। चम्मच को बिल्कुल भी नहीं रोकिएगा क्योंकि इसमें मोटी-मोटी सी गिलकियाँ बन जाएँगी जो कि टेस्ट में भी मज़ेदार नहीं लगेंगी और हलवे को जमने में भी मुश्किल होगी इस तरह से। मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए मैं 15 से 20 मिनट इसको अच्छी तरह से पकाऊँगी जब तक ये अच्छी तरह से गाढ़ा ना हो जाए। बहुत ईज़ी रेसिपी है, बहुत डिलीशियस सी रेसिपी है। बच्चों की तो बेइंतहा ये रेसिपी फ़ेवरेट होती है। सर्दियाँ चल रही हैं तो सर्दियों में इस तरह की रेसिपीज़ तो बहुत ही मज़ा देती हैं। देखिए जी हमारा हलवा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। ये देखिए जी इस टाइम पे बहुत अच्छी तरह से हमारा हलवा गाढ़ा हो चुका है। जब ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाएगा तो इस टाइम पर आकर मैं इसमें शामिल कर दूँगी जी इलायची पाउडर जो कि 1 टीस्पून है। आपको अगर इलायची पाउडर की भी खुशबू पसंद नहीं है तो आप इसमें केवड़ा एसेंस या फिर वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं 1 टीस्पून। इलायची पाउडर शामिल करने के बाद भी मैं इसको 15 से 20 मिनट अच्छी तरह से भूनूँगी जब तक अच्छी तरह से इसका कलर गुलाबी हल्का सा पिंक कलर ना हो जाए और इस पेंदे से ये अलग होना शुरू हो जाता है। हलवे का हल्का हल्का होना शुरू हो जाता है, यानी कि जब हम इसमें चम्मच चलाएँगे तो बहुत लाइट सा ये फ़ील होगा। भुनाई होने के बाद इसकी खुशबू भी बहुत भीनी-भीनी सी आना शुरू हो जाएगी। तकरीबन मैंने इसको टोटल ये तकरीबन आधा घंटा लगता है इस हलवे को पकाते हुए, भूनते हुए यानी कि। ये देखिए जी हलवा अपना कलर चेंज करना शुरू हो चुका है, लाइट पिंक कलर का हो रहा है। तकरीबन अभी मैं इसको 5 से 6 मिनट मज़ीद पकाऊँगी। 5 से 6 मिनट बाद बहुत अच्छी तरह से ये हल्का हो जाएगा और बहुत ज़बरदस्ती इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगी। एक बार लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। ख़ास तौर पर सर्दियों में ये इस तरह की रेसिपीज़ बहुत मज़ा देती हैं। देखिए जी कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, ये कलर बेस्ट है, इससे ज़्यादा लाल नहीं कीजिएगा इस हलवे को। इस टाइम पर इसको हम फ़ौरन से एक जिसमें हमने इसको शेप देनी है उस वाले पैन में निकाल लेंगे, यानी कि किसी भी सांचे में आप निकाल लें। निकालने के बाद अच्छी तरह से ऊपर से प्रेस करेंगे। इस टाइम पे आपको इस तरह से फ़ील होगा कि ये जमेगा नहीं, लेकिन आप इस तरह से आप जिस भी सांचे में आपने इसको जमाना है उसमें डाल के अच्छी तरह से ऊपर से प्रेस कर दीजिएगा। अच्छी तरह से दबा के इसको प्रेस कीजिएगा ताकि जब हम इसको कटिंग करें तो ये बिखरे ना, अच्छा बहुत ही प्यारा सा ये अंदर से निकलेगा फिर। अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद इसमें हम कटिंग के निशान भी लगा लेंगे गरम में ही। बाद में जब ठंडा हो जाता है तो फिर इसमें निशान लगाना ज़रा मुश्किल होता है। और साथ ही साथ हम पिस्ता और बादाम से गार्निशिंग भी कर लेंगे। गार्निशिंग करने के बाद भी इसको मज़ीद अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि जो पिस्ता और बादाम हमने इस पे लगाया है वो अच्छी तरह से इस पे चिपक जाए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ। ये तमाम फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। ये देखें जी अच्छी तरह से मैंने प्रेस कर लिया है इसको और तकरीबन मैं इसको 5 से 6 घंटे के लिए बिल्कुल छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए। 5 से 6 घंटे गुजर चुके हैं और देखें जी हमारा हलवा अच्छी तरह से जम चुका है और देखें जी ईज़िली निकल आया है, ना ही ये टूटा है और ना ही ये बिखरा है। ये देखें जी बिल्कुल ईज़ी से निकल आता है ये। एक बार लाज़मी ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है, ख़ास तौर पे सर्दियों में इसका बहुत ही मज़ा आता है खाने का। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है।
इस तरह से मैं तमाम हलवा निकाल लूँगी। ये देखें जी, कोई टूटा नहीं है, कोई भी बिखरा नहीं है। बहुत इजी रेसिपी, एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। एक बार इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।